आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इस प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे। तो निषेचन की परिभाषा बताऊंगी, साथ में निषेचन कितने प्रकार का होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं परिभाषा को। निषेचन किसे कहते हैं, तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक बार आपको अच्छे से पढ़ के बताया है, इसको समझने का प्रयास चलिए हम चित्र के माध्यम से करेंगे। यहाँ से आप इस चित्र में देखिए कि ये वाली आप जो संरचना देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह से ये जो संरचना बनी हुई है, ये सब क्या है, शुक्राणु है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये जो तीनों हैं ये क्या है, शुक्राणु हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या है, शुक्राणु है। और यहाँ पे आप ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है यहाँ पे, ये क्या है, आपकी अंडाणु है। क्या है ये संरचना, अंडाणु है। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु और अंडाणु है, इनका निर्मोचन कैसे होता है, यानी कि किस तरह से संलयित होते हैं कि यहाँ पे अंडाणु पे ये जो शुक्राणु है वो क्या करेंगे, इस तरह से प्रवेश इसमें करेंगे और यहाँ पे अंडाणु के साथ क्या होगा, इनका निषेचन होगा, ये संलयित हो जाएंगे और संलयित होकर ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से क्या करेंगे, ये दो केंद्रक इसमें यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि युग्मनज इसमें से बन जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा भी है संलयित केंद्रक, यह संलयित युग्मनज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि ये यहाँ पे शुक्राणु है, ये शुक्राणु क्या है, यहाँ पे अंडाणु के साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे और संलयित होकर क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। और जो शुक्राणु होते हैं ये लाखों में इनकी संख्या होती है, लेकिन कोई एक ही शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और इन तक अंडाणु तक पहुंचने में ये सब क्या है, नष्ट होते जाते हैं। तो केवल एक ही अंडाणु के साथ शुक्राणु का संलयित हो पाता है। तो समझ में आया होगा आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से। यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि शुक्राणु किस तरह से होते हैं। इनमें पूंछ होती है, 3 हिस्से होते हैं। इसका जो सबसे ये वाला ऊपरी भाग है, ये क्या है, इसका सिरा होता है, मध्य वाला भाग होता है ये, और ये वाला भाग इसकी पूंछ होती है। इस पूंछ के माध्यम से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। तो ये हो गई है आपकी निषेचन की परिभाषा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच निषेचन होगा, संलयित ये हो जाएंगे और संलयित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी। अब निषेचन कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किसे बोलते हैं, आंतरिक निषेचन जो मादा के गर्भ के अंदर होने वाली प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। बाह्य निषेचन किसे बोलते हैं, जो मादा शरीर के बाहर होने वाली प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बाह्य निषेचन बोला जाता है। तो हेडिंग में ही इसका आंसर है। आंतरिक निषेचन यानी कि अंदर होने वाली प्रक्रिया और बाह्य निषेचन यानी कि बाहर होने वाली प्रक्रिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आंतरिक निषेचन के अंतर्गत हमने लिखा है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है आंतरिक निषेचन की मनुष्य में होती है, गाय में होती है, कुत्ते तथा मुर्गी आदि जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किसमें होता है, वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है मछली, स्टारफिश तथा जलीय प्राणी आदि। जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके बीच में क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा, क्योंकि जो मछली है, मछली क्या करेगी, जल में अंडे देती है। तो जल में जो मादा युग्मक जो मछली है वो क्या करेगी, अंडा से अंडाणु छोड़ेगी, और जो नर युग्मक होगा वो भी क्या करेगा, शुक्राणुओं को छोड़ेगा और वहाँ पे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा,
युग्मनज का निर्माण होगा। तो समझ में आपको आया होगा आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं कि आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी कि गर्भाशय में इसका निषेचन होता है। ऐसी प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ये यहाँ पे उदाहरण है। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट कर लेना है।